नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अंग्रेज़ों ने भारत का एक नाम दिया था द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, यानी ये देश सपेरों का देश है। अब इस बात से बहुत लोगों को बहुत आपत्ति होती है। आपत्ति होनी भी चाहिए यदि भारत को केवल सपेरों का ही देश कहा जाए, परंतु यदि इसे सपेरों का देश कह भी देते हैं तो इसमें ना ही कोई झूठ है और ना ही ये भारत को कमतर करता है, बल्कि ये उन वेस्टर्नर्स की बौद्धिक क्षमता के बारे में बताता है कि उनमें कहीं से भी कॉस्मिक एनर्जी को समझने की क्षमता नहीं थी। वे अक्षम हैं सटल पावर को, सटल एनर्जी को समझने के लिए। उन्हें चाहिए ग्रॉस मैटर, यानी कि साइंस को वो टेक्नोलॉजी में जब तक नहीं बदल देते हैं उन्हें साइंस भी समझ में नहीं आता है। परंतु भारत के जो मनीषी रहे हैं, भारत के जो ऋषि रहे हैं, वे ऐसे नहीं हैं। उन्होंने समझा है सर्पेंट पावर को। सर्पेंट पावर अर्थात जो नाग या फिर सर्प हैं, इनकी क्षमता को। वैसे नाग और सर्प में भेद होता है, परंतु इस वीडियो के लिए हम इन दोनों को एक ही रूप मान करके चल सकते हैं। यदि हम हमारे जो भगवान हैं, ईश्वर हैं, इनके जितने भी रूप हैं, इनके बारे में देखें, इनको देखें, तो भी हमें समझ में आएगा कि सर्पों का, नागों का संबंध उनके साथ में भी है। भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग की शैया पर विराजमान है। महादेव के बारे में तो सभी को पता है। यहाँ तक कि जो देवी हैं, उनके भी कई रूप हैं जिनमें वे सर्पों के साथ में चित्रण उनका करा गया है। भगवान गणपति की हम बात करें तो ऐसे भी कई चित्र आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे भी कई सारी मूर्तियाँ हैं जहाँ पर उनकी कमर पर एक सर्प बंधा होता है। यदि हम बात करें पवन पुत्र हनुमान जी की भी, तो सुंदर कांड में जब आता है कि हनुमान जी समुद्र को लांघ रहे थे, तो जो पॉपुलर वर्जन में जो बताया जाता है कि कोई एक राक्षसी आई थी समुद्र से प्रकट होकर के, और उन्होंने कहा था कि हनुमान जी को उनके मुख के अंदर जाना पड़ेगा। वो और कोई नहीं, सर्पों की ही माता थी देवी सुरसा। वो राक्षसी नहीं थी, उनको तो देवताओं ने भेजा था हनुमान जी की परीक्षा के लिए। अब इसका भी एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। देवी सीता जो है वे सतगुण है। हनुमान जी को उन तक पहुंचने के लिए, उन परम सत्य तक पहुंचने के लिए सुरसा माता को प्रणाम करके जाना था। उन्हें समझा करके, उन्हें समझ करके, उन्हें मना करके जाना था। उनसे लड़ करके वे कदापि नहीं जा सकते थे। जब हम देवताओं की बात कर रहे हैं तो हमें साथ ही साथ में गुरुओं की बात भी कर लेनी चाहिए। अभी कुछ 50 वर्षों पहले ही एक बहुत महान संत थे जिन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, बाबा नीम करोली। इनके बारे में भी कहा जाता है कि जब इन्होंने अपने कई वर्ष धरती के अंदर रह करके, गुफा के अंदर इन्होंने साधना करके बिताए थे, तो जो उनका एक सेवक था जो इन्हें दूध देने आता था अक्सर, उसको मना कर रखा था कि जब भी बाबा गुफा में हो तो वो गुफा में नहीं जाए। एक बार भूलवश वो दूध का ग्लास लेकर के गुफा में चला गया। जब वो गुफा में गया और जो उसने बाबा नीम करोली की अवस्था देखी, वो देख करके वो इतना डर गया कि वो दूध का ग्लास लेकर के बाहर आया। बाहर ला करके दूध का ग्लास वो बेहोश होकर गिर गया। जब होश में आया तो बताया कि बाबा नीम करोली को उसने देखा कि वे ज़मीन पर, धरती पर वे लेटे हुए हैं और उनके ऊपर सर्प, बहुत सारे सर्प लौट रहे हैं। यहाँ तक कि विशुद्धानंद जी महाराज, जो ज्ञानगंज के ही एक बहुत बड़े संत हैं, हम उन्हें परमहंस भी कह सकते हैं, उन्होंने भी अपने शिष्यों को, जिन्होंने आगे किताबें भी लिखी हैं, उन्होंने ही, विशुद्धानंद जी महाराज ने ही अपने शिष्यों को डायरेक्टली कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया है। कुंडलिनी शक्ति यही भुजंगी देवी है। कुंडलिनी शक्ति यही माता भैरवी की शक्ति है। वही भैरवी जो महाविद्या है, इन्हीं को पंचमी कहा जाता है। अब इन सब बातों का मिश्रण क्या है, इन सब बातों का सार क्या हो सकता है, थोड़ा सा और गहराई में हम उतरते हैं। घिरान संहिता है, षट चक्र निरूपण करके एक तंत्रिक ग्रंथ है। इन सब का अध्ययन करके सर जॉन वुडरूफ, एक बहुत बड़े वो ग्रंथकार रहे हैं, उन्होंने अपनी किताब द सर्पेंट पावर में इसका जिक्र किया है। और वही उल्लेख
बाबा विशुद्धानंद जी महाराज ने भी अपने शिष्यों को बताया है। इन सब के उल्लेख में जो बात आती है वो ये कि जो पहली बात तो ये कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का जो हमारा सिद्धांत है, यानी जो कुछ ब्रह्मांड में है वही कुछ हमारे शरीर के अंदर भी है, जिसे पिंड कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि बाहर यूनिवर्स में 14 लोक हैं, यानी जो पूरा यूनिवर्स है, ये जो अंड है, जो अंडाकार ब्रह्मांड है, इसमें 14 लोक हैं, वही 14 लोक हमारे शरीर के भीतर भी हैं। और उनका जो सेंट्रल पॉइंट है वो हमारा मूलाधार है। यहीं से ऊपर की ओर जब हम उठते हैं तो षट चक्र आते हैं, और जो 7वां चक्र है वो हो गया है सहस्त्रार। उसी प्रकार से जो बाहर, जो यूनिवर्स के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट है वो है पृथ्वी। फिर आता है भू भुवः स्वः, महा जनः तपः, और अंत में जो सप्त है वो है सत्यलोक। यही सब हमारे भीतर भी है। जब हम बात करते हैं महाविद्या की, जब हम बात करते हैं देवी भैरवी की, जो देवी भैरवी हैं ये कुंडलिनी शक्ति की देवी हैं। कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार में, यानी जो 14 लोक हैं उसके बेस में, यानी पृथ्वी में, हमारे शरीर के जो मूल है वहाँ पर कुंडलिनी शक्ति 3.5 चक्र मार करके सुप्त अवस्था में रहती है। जब ये सुप्त अवस्था में रहती है, जब ये सोई रहती है, तब हम जागृत अवस्था में होते हैं। जब ये जाग जाती है तब हम सुप्तावस्था में चले जाते हैं, परंतु हमारा अलग तरह से जागरण हो जाता है। ये षट चक्र निरूपण, अर्थात ये षट चक्रों को भेदते हुए ऊपर की ओर उठती है। जब ये 6 चक्रों को भेद देती हैं, अर्थात मूलाधार, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, जब ये इनको भेदते हुए ऊपर की ओर उठती हैं, और जब ये षट चक्रों को, इन 6 चक्रों को जब ये भेद देती हैं, तब कहा जाता है कि आपकी भूत शुद्धि हो गई है। भूत शुद्धि अर्थात जो पंचभूत हैं वे आपके अधीन हो जाते हैं। तब हम ये समस्त लोक, इनको हम देख पाते हैं। इनकी जितनी भी सिद्धियां होती हैं हम उन्हें ग्रहण कर पाते हैं। और इसी कारण ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो शुद्धि है वो अब भूत शुद्धि हो गई है, और अब आप पृथ्वी तत्व के स्वामी हो गए हैं। जी हाँ, पृथ्वी तत्व। क्यों? क्योंकि ये जो लोक हैं, शिवानंद महाराज ने इसका जो एक विस्तार किया है वो ये कि जो लोक हैं वो वही हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। और चूंकि हम इन 14 लोकों को, जो नरक भी हुए हैं और जो स्वर्ग भी हुए हैं, स्वर्ग ऊपर के हैं, नरक नीचे के हैं, चूंकि हम इन्हें देख सकते हैं, इसी कारण इनका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। और इसी कारण इन्हें सप्तभूमि भी कहा जाता है। जो 7 ऊपर के जो लोक हैं उन्हें सप्तभूमि भी कहा गया है हमारे तांत्रिक शास्त्रों में। कुंडलिनी शक्ति ही वो शक्ति है जो सर्प की भांति, नाग की भांति ऊपर की ओर उठती है। अब छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर कि 3.5 चक्र क्यों हैं। इसके कई सारे भेद बताए गए हैं, परंतु एक उनमें से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ये जो 3.5 हैं, इनमें से हम आधे को तो अलग रखते हैं। पहले जो 3 हैं वो हमारे इन 6 चक्रों के बारे में है। ईड़ा और पिंगला, ये जो हमारी दोनों नाड़ियाँ हैं, ईड़ा मतलब जो बाईं नाड़ी है और पिंगला जो है वो दाईं नाड़ी है, ईड़ा पिंगला के समन्वय से, इनके सामंजस्य से, यानी इनटू 2 हो गया। ये जो 3 कुंडली मार करके जो कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार में स्थित है, ये जब ऊपर की ओर उठती है ईड़ा पिंगला के माध्यम से, तब ये 3 × 2 करके 6 चक्रों को भेद देती है। जो आधा है वो शेष के बारे में बताता है, वो इन्फिनिटी के बारे में बताता है, और वही सहस्रार तक पहुंचता है। यही भेद है और यही रहस्य है 3.5 चक्र मार करके जो कुंडलिनी बैठी होती है उसका, कुंडलिनी शक्ति का। परंतु हम अगले वीडियो में इस ही जो हमारे ये जो सप्तलोक हैं, कुंडलिनी शक्ति है, इसके बारे में और अधिक विस्तार से बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि जब हम इन 6 चक्रों को भेद देते हैं और हमारी शक्ति जब सहस्रार तक पहुंच जाती है तो क्या होता है। शिव शक्ति को हम कब देख सकते हैं, सदाशिव कौन है, ईश्वर कौन है,
परमेश्वर कौन है, इन सभी का रहस्य क्या है, इन सभी को हमारे तंत्रों में, वेदों में, उपनिषदों में किस प्रकार से बताया गया है। अगला वीडियो आप अवश्य देखिएगा, परंतु अभी इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए। बात ले दे करके सार रूप में यही आती है कि पंचमी जो हम मनाते हैं, जिसका भेद मैंने अभी आपको बताया है, वो वहीं से आता है कि हमारी जो भूत शुद्धि हो जाती है, जब हम पंचों तत्वों को हम अपने अधीन कर सकते हैं। जो हमारे शरीर के जो पंच तत्व हैं, ब्रह्मांड के पंच तत्व नहीं, शरीर के जो हमारे पंच तत्व हैं, हम जब इन्हें अपने अधीन कर लेते हैं, वो जो तिथि होती है जिस दिन आप ऐसा करने के लिए अग्रसर हो सकते हैं, उसे पंचमी कहते हैं। और चूंकि ये कुंडलिनी शक्ति से संबंधित है, इसे नाग पंचमी कहते हैं। ये देवी भैरवी से भी संबंधित है, देवी भैरवी को पंचमी भी कहा जाता है। अंत में मैं बस आप सभी से विनती यही करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिए। अच्छा लगा हो तो कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जितना अधिक हो सके इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है, वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना आपसे हो सके, आपके मन में आए, आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। परंतु साथ ही साथ सब्सक्राइब करके अगले वीडियो तक का आप हमारा इंतज़ार करें। तब तक के लिए मुझे यानी सिद्धार्थ को अब जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।